एकेडमी से मैं विपिन सरोडिया टाइगर्स एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों वीडियो को लगातार देखते रहिए। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम अर्थात 1947 के बाद जो संविधान में परिवर्तन हुए वो कौन कौन से परिवर्तन हुए हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा जो हेडिंग है वो क्या है दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता के बाद, है ना, के बाद अधिनियम। ध्यान देना दोस्तों, और अधिनियम किसके बाद की बात कर रहे हैं हम लोग, देश आजादी के पहले बात की, 1947 के बाद क्या क्या परिवर्तन हुए। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इसमें सबसे बड़े बड़े 3 परिवर्तन हुए थे। ये 3 परिवर्तन कैसे, मैं एक एक करके आपको बताता हूं। इसे 3 परिवर्तन जो हुए वो मैं आपको प्रथम, द्वितीय, तृतीय चरण करके बताऊंगा। ये प्रथम चरण होगा, यहां पर द्वितीय चरण होगा और यहां पर तृतीय चरण होगा। तृतीय चरण को हम लोग अच्छे से समझेंगे क्योंकि वहीं से पूरी रूपरेखा तैयार होती है। फिर दोस्तों सबसे पहले आपने देखा होगा संविधान सभा को पूर्णतः संप्रभु निकाय बनाया गया था, ये आपने देखा। लेकिन जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकता था, यहां पर आपको ये भी देखा होगा दोस्तों, क्या होता था कि यहां पर अपनी इच्छा से कोई भी अपना संविधान बना सकता था। बस उसके लिए क्या होना चाहिए था, रूपरेखा अर्थात हमारी बहुत सारी चीजें जो थी बहुमत प्राप्त होना था। लेकिन संविधान सभा को पूर्णतः संप्रभु निकाय के रूप में क्या कर दिया गया, बना दिया गया। क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए ये कौन सा चरण था हमारे यहाँ पर, पहला चरण था। समझ में आया आपको इतना। दूसरे चरण की मैं बात करता हूं दोस्तों, ध्यान समझिएगा। संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई थी। लेकिन दोस्तों इसमें क्या हुआ, जो अपने कार्य होते थे, है ना, उसका पहला जो कार्य संविधान निर्माण तथा, है ना, दूसरा कार्य क्या था इसमें, देश के लिए विधि का निर्माण करना। तो पहला काम इसका ये हो गया दोस्तों कि हमें क्या बनाना है, पहला काम में संविधान बनाना है कोई भी कंडीशन में। लेकिन दूसरा काम क्या हो गया इनका कि देश के लिए विधि का भी निर्माण कर देना है दोस्तों। दूसरे चरण में ये कहा गया। क्लियर हुआ, बन जाएगा आपसे इतना। चलिए थर्ड चरण की बात करते हैं। तो तीसरा चरण क्या कह रहा है, मुस्लिम लीग के, है ना, जो आपने देखा होंगे मुस्लिम लीग के बहुत सारे सदस्य थे। आपने किसका विरोध किया था मुस्लिम लीग ने, ये मैंने आपको बताया था कि हमारे सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, है ना। पहली बैठक हुई थी, कब हुई दोस्तों पहली बैठक, आपको पता है ना, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, याद है आपको। तो इसमें किसको बनाया गया था हमारे यहाँ पर पहला अस्थायी अध्यक्ष, तो ये भी देखा होगा। तो इसका विरोध किसने किया था, मुस्लिम लीगों ने किया था, है ना। तो वहीं पर समझिएगा दोस्तों, मुस्लिम लीग के सदस्यों का जो विभाजन, जो क्या बोला जाए, उपरांत बोला जाए, है ना, तो विभाजन के उपरांत अलग हो जाने से संविधान सभा की सदस्यता में संख्या कितनी रह गई, तो दोस्तों इसमें सदस्य संख्या ओनली कितनी रह गई थी हमारे पास, 299 रह गई थी दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। चलिए तो दोस्तों यहां पर देखा, लेकिन संविधान के द्वारा क्या हुआ, बहुत सारी ऐसी चीज लाई गई जिसमें क्या क्या हुआ हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ध्यान देना दोस्तों, संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्य की हम लोग पहले बात कर लें। हम लोग किसके कह रहे हैं, संविधान सभा के द्वारा, अला जो हमारे पास संविधान सभा है इसके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं ये हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं कार्य की बात करता हूं, कब बनाया गया, इसे क्या अपनाया गया, ये हम लोग देखेंगे। दोस्तों आप लोगों ने सबसे पहले देखा होगा 22 जुलाई 1947 की बात करते हैं हम लोग। कब दोस्तों, 22 जुलाई 1947 की। तो क्या हुआ था उस समय, तो 22 जुलाई 1947 की बात है दोस्तों। यहीं पर राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार अपनाया गया। किसे अपनाया गया था मेरे दोस्त, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। ध्यान देना, राष्ट्रीय ध्वज को तो अपना लिया गया, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने के साथ साथ इसमें जो आपने एक और देखा होगा कि मई माह में, मई अर्थात 1949 की बात करते हैं हम लोग, मई माह के में 1949 में क्या हुआ था, 1949 में हमारे यहाँ पर राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता स्थापित कर दी गई या ग्रहण कर ली गई। ये क्लियर हुआ दोस्तों। राष्ट्रमंडल में क्या करा गया, राष्ट्रमंडल में किसकी सदस्यता, तो हमारे यहां पर राष्ट्रमंडल में सदस्य को स्थापित कर दी गई अर्थात ग्रहण कर लिया गया। क्लियर हुआ। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 24 जनवरी की बात है, 24 जनवरी
1950। दोस्तों इस समय क्या हुआ था, 24 जनवरी 1950 को हमारे यहां पर राष्ट्रगीत क्या करा गया दोस्तों, राष्ट्रगीत को लाया गया, मतलब कि क्या मिला था इसको, है ना, ये संविधान में लाया गया था। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, तो राष्ट्रीय गीत कब हमारे यहां पर लागू हुआ था, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये भी हुआ था 1950 में, लेकिन 24 जनवरी 1950 की ही बात कर रहा हूं, इस समय भी क्या हुआ था, राष्ट्रगान को भी लाया गया था, राष्ट्रगान, है ना। अब ध्यान देना, इसके बाद मैं बात करूं कि 24 जनवरी 1950 को ही एक चीज और देखने को मिली होगी आपको कि हमारे पास डॉक्टर कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बनाया गया, प्रथम राष्ट्रपति के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। क्लियर हुआ दोस्तों। यहीं पर आपने यहां पर देखा होगा कि जब हमारे इतनी सारी आपको जानकारी याद होना चाहिए, ये फैक्ट के रूप में है ना दोस्तों, लेकिन हमारे यहां पर यही देखा गया कि संविधान जो बना वो उसे बनने के लिए कितने दिन का समय लगा। दोस्तों कभी कभी आपने देखा होगा कि संविधान बनने के लिए हमारे पास बहुत सारी प्रोसेस का सामना करना पड़ा। आप लोगों ने देखा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि उस दिन से हमारी 5वां वीडियो चल रहा है, अब जाके संविधान बनने की बात आ रही है, तो यही आप ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों मैं यही बात करता हूं कि हमारा जो संविधान बनना ये कितने दिन में बना, तो दोस्तों आपको बता दूं 2 वर्ष का समय लगा, 2 वर्ष के समय के साथ साथ 11 माह का समय लगा, और इसके 2 वर्ष 11 माह के साथ आपने पता होना चाहिए 18 दिन का समय लगा। क्लियर हुआ। तो इसी प्रकार हमारा संविधान क्या हुआ दोस्तों, इतने दिन में बनकर कंप्लीट हुआ। लेकिन इसमें हमारे यहां पर ये संविधान इतने दिन में बना, तो इतने दिन में कितनी बैठकें हुई दोस्तों, तो इतने दिन में हमारे यहां पर 11 बैठकें हुई। कितनी बैठक हुई है, 11 बैठक हुई हैं। लेकिन आपको पता होगा कि संविधान निर्माताओं से जो लगभग हमारे यहां पर बात करें तो 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया है। एग्जाम में आ जाएगा आपसे कि इसमें कितने देशों का अवलोकन किया गया है, तो आपको बताना होगा मेरे दोस्त 60 देशों का अवलोकन किया गया है। क्लियर हुआ, आपका बन जाएगा। लेकिन आपने यह भी देखा होगा इसके प्रारूप पर हमारे कितने दिन तक इसका विचार चला। दोस्तों इसके विचार की बात करूं मैं, तो आपको पता होना चाहिए 114 दिन तक हमारे यहां पर क्या हुआ, इसमें विचार चलते रहा। क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए यहां तक तो आपने बेसिक देखा, लेकिन दोस्तों हमारे यहां पर क्या हुआ कि संविधान सभा की इसके रूप में अंतिम बैठक कब हुई, ये हमें देखने को मिलेगा। लेकिन आपको बता दूं मैं कि दोस्तों 24 जनवरी की ही बात है, 1950 की, है ना, ध्यान देना। 24 जनवरी 1950 में ही क्या हुआ, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। क्या हुआ दोस्तों, संविधान सभा की कौन सी बैठक हुई थी, इस समय अंतिम बैठक हो चुकी थी। लेकिन ध्यान देना, इस अंतिम बैठक के बाद क्या हुआ कि हमारे यहां पर 26 जनवरी 1950 से ही क्या हुआ, आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद का निर्माण हो गया। क्या हो गया दोस्तों, नई संसद का निर्माण भारत की अंतिम संसद के रूप में कार्य किया गया। लेकिन अंतरिम संसद 1952 में समाप्त कर दी गई। दोस्तों पहले एक संसद चलती थी हमारे यहां पर अंतरिम संसद, इसे क्या कर दिया गया, 1952 में समाप्त कर दिया गया। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहां पर निर्वाचन क्या हुआ दोस्तों, कि आपने देखा होगा कि निर्वाचन संसद कब अस्तित्व में आया, एग्जाम में आ जाता है। तो दोस्तों निर्वाचन संसद कब अस्तित्व में आया, तो दोस्तों निर्वाचन संसद हमारे यहां 1952 में अस्तित्व में आया। लेकिन अंतरिम, ध्यान देना, अंतरिम संसद को कब समाप्त किया गया, 1952 में ही समाप्त कर दिया गया। क्लियर हुआ आपका इतना। चलिए ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यहां पर आपने तो देखा कि हमारे पर कौन सी चीजें कब लाई गई, कौन सी कब शामिल की, मैंने आपको बताया। लेकिन भारत का निर्माण, आपने देखा होगा संविधान निर्माण से संबंधित कार्य की जो समितियां थी, वो समितियां कौन कौन सी थी, हम लोग आपको इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। इसमें दोस्तों समिति में किसको क्या अध्यक्ष बनाया गया, हम ये भी देखेंगे। बड़ी समिति क्या है और छोटी समिति क्या है, इसे भी हम लोग देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा बड़ी समिति के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा कि बड़ी समिति में भी हमारे यहां पर कुछ अध्यक्ष बनाए गए थे।
तो कौन कौन से अध्यक्ष थे ये भी देख लेते हैं। तो ध्यान समझिएगा दोस्तों, है ना। संघ शक्ति समिति आप लोगों ने सुना ही होगा। किसका नाम सुना होगा दोस्तों? संघ शक्ति समिति। मैं दोस्तों शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आप लोग नोट डाउन करते टाइम पूरा फुल लिखिएगा, है ना। ध्यान समझिएगा। संघ शक्ति समूह हमारे समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया वो किससे बनाया गया मेरे दोस्त? तो आपको पता होना चाहिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। किसे बनाया गया दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। क्लियर हुआ? चलिए, इसके बाद आप लोगों ने देखा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को एक और हमारे यहां पर समिति का अध्यक्ष बना दिया गया, संघ संविधान समिति। किसका दोस्तों? संघ संविधान समिति का। तो संघ संविधान समिति का क्या बना दिया गया? इनको अध्यक्ष बना दिया गया। किसको मेरे दोस्त? पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? अब ध्यान समझिए, क्योंकि एग्जाम में आ जाते हैं दोस्तों, पूछ लेगा कि संघ शक्ति हमारे समिति का अध्यक्ष कौन, संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन, तो ये पूछ लेगा। तो दोस्तों इसी प्रकार हमें याद रखना होगा। क्लियर हुआ? चलिए, तो ध्यान सुनिएगा, है ना। आपने एक और देखा होगा कि संचालन समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो दोस्तों संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था दोस्तों हमारे यहां पर? तो आपको पता होना चाहिए कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्लियर हुआ? चलिए दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो थे, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि प्रांतीय संविधान के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? प्रांतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार जी थे। कौन थे? सरदार पटेल। ठीक है दोस्तों, सरदार पटेल जी थे। लेकिन इसके साथ साथ प्रारूप समिति पूछा था एक बार एग्जाम में, आपको पता होगा। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो कौन थे? तो B.R. अंबेडकर थे। क्लियर हुआ दोस्तों? तो B.R. अंबेडकर कौन थे? तो B.R. अंबेडकर कौन थे? हमारे यहां पर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्लियर हुआ? चलिए, लेकिन दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि B.R. अंबेडकर जी तो थे, लेकिन इनके अध्यक्षता में जो गठित प्रारूप समिति थी वो हमारे पर क्या हुआ? संविधान सभा की सबसे विशिष्ट समिति के रूप में माना गया था। लेकिन हम लोग इन्हें भी देखेंगे कैसे ये प्रारूप समिति आई थी। ये प्रारूप समिति के बारे में हम लोग इसकी थोड़ी सी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम लोग इन्हीं का देखते हैं। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था दोस्तों? ये एग्जाम में भी आता है। मूल समिति अधिकार के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो ये भी हमारे पास सरदार पटेल जी थे। क्लियर हुआ मेरे भाई? चलिए, तो ये एग्जाम में आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये, है ना। चलिए, लेकिन आप लोग यहां पर समझिएगा दोस्तों, प्रारूप समिति तो आप लोगों ने देख लिया, लेकिन एक चीज और समझ में आती है कि प्रारूप समिति है क्या। प्रारूप समिति के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी देखते हैं दोस्तों। प्रारूप समिति को मैं बता देता हूं बोल के, आप ध्यान समझिएगा। प्रारूप समिति B.R. अंबेडकर अर्थात भीमराव अंबेडकर, समझिएगा, है ना। भीमराव अंबेडकर जी का अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति संविधान सभा की सबसे विशिष्ट समिति में से एक समिति थी दोस्त। इस बात का ध्यान देना। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। कब हुआ दोस्तों इसका गठन? तो प्रारूप समिति का जो गठन हुआ तो कब हुआ दोस्तों? ये तो आपको मैंने अभी बताया जस्ट 29 अगस्त 1947 को। कब हुआ? 1947 को। तो हमारे पर 29 अगस्त 1947 को हुआ। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए, अब ये 29 अगस्त 1947 को तो हुआ, लेकिन इसमें कितने सदस्य की हमारे पास समिति बनाई गई थी दोस्तों? तो इसमें आपको पता होना चाहिए 7 सदस्य की क्या बनाई गई थी? इसमें समिति बनाई गई थी। समझ में आया? चलिए, लेकिन जब 7 सदस्य की समिति तो बनाई गई, लेकिन आपको एक चीज और पता होना चाहिए दोस्तों कि 7 समिति में जो हमारे अध्यक्ष थे वो कौन कौन थे, ये आपको पता होगा। मैं आपको बोल के बता देता हूं, आप लोग इनको थोड़ा सा लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को रिवाइंड कर करके, है ना। लेकिन अब मैं पहले आपको इनके नाम बता दूं, है ना। तो B.R. अंबेडकर जी का नाम सुना होगा, गोपाल स्वामी जी का नाम सुना होगा, कृष्ण अय्यर जी का नाम सुना हो, कृष्ण स्वामी अय्यर जी का नाम सुना होगा, K.M. मुंशी जी का सुना होगा, मोहम्मद जी थे, N. माधव जी थे और T.T. कृष्णन जी थे। आपको ये पता होगा, ये 7 लोग थे हमारे पास। तो ये क्या हुआ था कि 7 सदस्य थे, है ना, किसके? हमारे प्रारूप समिति के, जो 29 अगस्त 1947 को ये तैयार की गई। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना दोस्त, भीमराव अंबेडकर जी क्या हुआ कि ये निर्वाचन के लिए बंगाल प्रांत से, इनका जो निर्वाचन हुआ था वो कहां से हुआ था? बंगाल प्रांत से हुआ था। लेकिन क्या हुआ
कि हमारे यहाँ पर बंगाल जो प्रांत था वो क्या हो गया, पाकिस्तान में चला गया। तो पाकिस्तान में चला गया तो ये पाकिस्तान थोड़ा जाएंगे, जब पाकिस्तान में नहीं जाएंगे दोस्त तो क्या हुआ, इनको हमारे क्या कर लिया गया, इसलिए निर्वाचन में मुंबई को क्या कर दिया गया, मुंबई से इनको क्या कर दिया गया, तो हमारे यहां पर मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। तो मुंबई निर्वाचन के लिए कहां पर चुना गया, इनको मुंबई में। क्लियर हुआ। चलिए, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, संविधान सभा के वचन के बारे में बात करता हूं मैं दोस्तों। संविधान सभा में 3 वचन हुए थे। संविधान सभा में कितने वचन हुए थे, 3। ये 3 वचन कौन कौन से थे। नंबर 1 दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे पर जो संविधान वचन वाचन है ना, तो जो वाचन हुए थे वो कौन कौन से वाचन हुए थे मैं आपको बताता हूं, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले आप लोग देखा दोस्तों, इसमें क्या हुआ, 4 नवंबर 1948 की बात करूं पहले, 4 नवंबर 1948 से लेकर इसमें आपने 9 नवंबर 1948 तक क्या हुआ था, पहला वाचन हुआ था। कब हुआ दोस्तों, 9 नवंबर 1948 तक क्या हुआ था, पहला वाचन देखने को मिला। लेकिन 15 नवंबर 1948 से लेकर आपको पता होगा दोस्तों 17 अक्टूबर 1949 तक, कब तक दोस्तों, 17 अक्टूबर 1949 तक कौन सा वाचन रहा, सेकंड वाचन रहा दोस्तों। लेकिन थर्ड वाचन 14 नवंबर, याद होगा आपको, थर्ड वाचन 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक रहा। समझ में आया। अब ध्यान देना, यही जो वाचन है, यही वाचन हमारे यहां पर सबसे महत्वपूर्ण वाचन है दोस्तों। यहीं पर मैं आपको थोड़ी सी बात यहीं पर रहूंगा। तृतीय वाचन में क्या हुआ, BR अंबेडकर जी ने क्या हुआ, एक हमारे इन्होंने क्या करा था, एक प्रस्ताव रखा था। उस प्रस्ताव का नाम एग्जाम में बहुत आता है दोस्त, तो प्रस्ताव का नाम पूछ लेता हूं आप, है ना। तो द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्स बाय द असेंबली वी पास्ड। समझ में आ रहा है दोस्तों, मैं बिल्कुल स्लो बोला हूं मैंने आपको एक एक करके, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो आपने देखा कि द कॉन्स्टिट्यूशन एज है ना, सेटल्स बाय द, है ना, आपने ये भी देखा असेंबली द पास्ड, ये प्रस्ताव रखा था दोस्तों। तो ये प्रस्ताव कब कहां पर रखा दोस्तों, इन्होंने ये तीसरे हमारे पर वाचन में रखा। लेकिन दोस्त इस वाचन में क्या हुआ, यह प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया। लेकिन 1949 को तो पारित किया गया, इसमें दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या था, तो 395 अनुच्छेद थे। कितने थे दोस्तों, 395 अनुच्छेद थे। लेकिन आपको यह पता होगा कि इसके कितने भागों में बांटा गया था, तो दोस्तों इसे हमारे यहां पर 22 भागों में बांट दिया गया। लेकिन 22 भागों में बांटा गया, तो आपको पता होना चाहिए यहीं पर एक समिति में जो थे वो, इसमें कितनी अनुसूचियां थी, तो पहले हमारे यहां पर 8 अनुसूचियां हुआ करती थी। लेकिन दोस्तों मैं यहीं पर वर्तमान की बात कर दूं तो वर्तमान में 395, 22 भाग, लेकिन 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं दोस्तों, अभी 12 अनुसूचियां हैं, ये आपने देखा। यहां तक तो आपने बेसिक जानकारी देखा दोस्त। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि प्रस्तावना को संविधान लागू होने के पश्चात लागू किया गया था। जब हमारा संविधान लागू हो चुका था उसके बाद प्रस्तावना को लाया गया था, यह आपको पता होगा दोस्तों। ऐसा नहीं कि प्रस्तावना को शुरू में ही लिखा गया उसके बाद ही संविधान लिखा गया, बिल्कुल नहीं। संविधान लिख गया था पूरा, संविधान लिखने के बाद उसमें क्या लिखी गई थी, प्रस्तावना लिखी गई थी। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जब प्रस्तावना तो लिख दी गई 26 जनवरी 1950 से क्या हुआ, ये हमारे यहाँ यही आधुनिक मनु अर्थात भारत के जो पितामह कहे जाते हैं, वो भारतीय संविधान के पितामह कहे जाते हैं, BR अंबेडकर जी को कहे जाते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, क्या इन्हीं की मुख्य भूमिका रही, बिल्कुल नहीं दोस्तों। हमारे यहाँ पर यही आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर संविधान की जो विशेषताएं हैं इसमें भी बहुत सारी बातें हैं दोस्तों। तो संविधान की विशेषताएं में सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि इसे सबसे लंबा क्या है, हमारा सबसे लंबा संविधान है मेरे भाई। तो सबसे लंबा संविधान कौन सा हमारा, तो भारत का ही संविधान है, इस बात का पता होना चाहिए। क्लियर हुआ, पहली विशेषता ये थी। दूसरी में आपने देखा
कि इसमें 395 अनुच्छेद तथा 22 भाग हैं और इसमें क्या है 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये मत समझिएगा कि सर 8 लिखे आपने, ये 8 पहले थी दोस्तों। अब वर्तमान की बात करूं तो अभी वर्तमान में 12 है मेरे भाई, इस बात का ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए, लेकिन यहां पर तो देखा आप लोगों ने, ये संविधान जो है ये उतना ही लचीला है जितना कठोर भी है, इस बात का ध्यान देना। कैसे? एग्जाम्पल, इसमें दोस्तों क्या होता है कि यदि मान लो किसी चीज को जोड़ना है या किसी चीज को अमेंडमेंट या हमें सुधार करना है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें 368 अनुच्छेद के अनुसार हम इसमें कुछ भी अमेंडमेंट या सुधार कर सकते हैं। दोस्तों इसमें क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। जैसे एग्जाम्पल, अभी आप लोगों ने यहां पर देखा होगा कि जो जिसमें से जैसे हम लोग को सुधार करना तो क्या करेंगे, तो दोस्तों इसमें विशेष बहुमत लाना होता है। अब विशेष बहुमत कितना सर, तो विशेष बहुमत आपको पता होगा तो हमारे पर कितना लाना होगा, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी, है ना। तो 2/3 लाना होता है मेरे भाई, कितना लाना होता है ना, तो 2/3 लाना होता है मेरे भाई, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अर्थात कहने का यह मतलब है कि हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, 30 लोगों का यदि मान लीजिए सदस्य यहां पर क्या है, तो यहां पर कि ये बहुमत प्राप्त हमारे पर देखा कुल सदस्य संख्या है, लेकिन हमें 20 लोग क्या करना है, इसमें से 20 लोगों का बहुमत चाहिए तब जाके ये पास होगा। यदि 19 का भी होगा तो ये मान्य, हमारे पास अमेंडमेंट इसमें सुधार नहीं होने वाला। समझ में आया आपको इतना, तो ये चीज आपने देखा। लेकिन दोस्तों 26 नवंबर की भी बात करते हैं हम लोग। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में हमारे यहां पर मनाया गया। दोस्तों संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया गया, क्यों मनाया गया, 26 नवंबर ही क्यों, इसके बाद क्यों नहीं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा कि 26 नवंबर को क्या हुआ था। 26 नवंबर की बात मैं बताता हूं कि हमारे यहां पर 26 नवंबर को जो भीमराव अंबेडकर जी थे, है ना, भीमराव अंबेडकर जी थे, इसमें BRA लिख देता हूं दोस्त, समझ जाइएगा, है ना। भीमराव अंबेडकर जी थे, इनका क्या हुआ था, इनका इसके इस समय 125वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी। कितनी दोस्तों, 125वीं। दोस्तों 125वीं पुण्यतिथि में क्या हुआ था कि ये पुण्यतिथि कब हुई थी, सन 2015 में हुई थी दोस्तों। सन 2015 में ये पुण्यतिथि हुई, तो इसी कारण से हमारे यहां पर 2015 से क्या मनाया जा रहा है, संविधान दिवस मनाया जा रहा है मेरे दोस्त। अब ये मत बोलना कि सर संविधान दिवस तो बहुत पहले से मना रहे हैं, नहीं दोस्त, 26 नवंबर को हमारे पर था, कब, 26 नवंबर की डेट को ये फिक्स किया गया और 2015 से इसे मनाया जा रहा है। क्लियर हुआ यहां तक। लेकिन यहां पर हम लोग इसका उद्देश्य की बात करेंगे, उद्देश्य क्यों, उद्देश्य क्या है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। 26 नवंबर आपने इसी डेट क्यों चुनी, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया, ये आपको पता है। लेकिन 26 नवंबर 1950 से लेकर लोकतांत्रिक शासन की प्रणाली के साथ लागू कर दिया गया। लेकिन संविधान के 26 जनवरी के दिन लागू करने का केंद्र में इसे प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। क्योंकि दोस्तों 26 जनवरी 1950 के पहले की मैं बात करूं, अर्थात 20 साल पहले की बात करूं, सॉरी 26 जनवरी 1950 के पहले जो 20 साल पहले जाएं 1930 में, दोस्तों इस समय 26 जनवरी 1930 को ही हमारा देश आजाद हो ही गया था समझो। लेकिन हम लोगों ने थोड़ा वेट किया दोस्तों। इसी प्रकार आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोगों ने इसका क्या कर दिया, तो 26 जनवरी की डेट ही चुना। दोस्तों हम लोगों ने आज देखा स्वतंत्रता के बाद हम लोगों ने मतलब कि स्वतंत्रता के बाद क्या क्या हुआ, संविधान में कैसे बना, ये हमने देखा। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।